Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says six particles, each of mass m are connected to the corners of a light rectangular hexagonal frame of side length L. Find the moment of inertia about an axis passing through any one of the vertex and perpendicular to the plane of the frame. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि सिक्स पार्टिकल्स हैं, उनका मास m के बराबर है, इनको एक हेक्सागोनल फ्रेम के वर्टेक्स पर प्लेस कर दिया गया है, लाइक दिस m m m m m एंड m। साइड लेंथ हमें l के बराबर दे रखा है, cos इट इज अ हेक्सागन, सो सभी की लेंथ l l होंगी। सो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी वन काइंड ऑफ वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, मोमेंट ऑफ inertia for a point mass. This can be given as I is equals to m into r का स्क्वायर, जहाँ पर m मास होगा and r will be the distance from the axis. So यहाँ से यदि हम इसका सेंटर निकालें, so देखिए ये हो जाएगा diagonal for the rectangular hexagon। तो चूंकि ये एक हेक्सागन है, सो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, यानी कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो इस कारण से यदि ये लेंथ l है, तो ये सभी की सभी लेंथ क्या हो जाएंगी, l की इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि मैं इस पॉइंट पर एक्सिस पास हो रहा है, इसको हम मान लेते हैं ए डैश, जिसके अक्रॉस में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो वी वुड से दैट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस a dash, this will be equals to, but before of it we need to find the corresponding distances। क्योंकि देखिए ये जो मास है, ये वाला और ये वाला, इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा एल एल, और ये जो यहाँ पर मास है उसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा एल प्लस एल। बट जो रिमेनिंग है, यानी कि देखिए ये वाला, ये एक डिस्टेंस और ये एक डिस्टेंस, इन दोनों को भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। सो इसके लिए यदि मैं देखूं, सो चूंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, और फिर ये ग्रीन वाला, यानी कि मैं सिर्फ ये अपर पोर्शन, इतना पोर्शन कंसिडर करूँ, सो इसमें दो लेंथ कैसी है, इक्वल है, सो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और उस कारण से हम उस लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल है, दो एंगल भी इक्वल है, सो उस ट्रायंगल के लिए जो हाइपोटेनियस होगा, दैट इज L, this must be equals to the under root 3 times of one of the side, that is L के इक्वल होता है, ये हमें पता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों आता है, यदि आप साइन 60 और साइन 120 इसको कैलकुलेट करें, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 3/2। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल 60 प्लस 60 120 बन रहा है, और फिर यहाँ पर ये उसका एडजेसेंट L है, सो L प्लस L ट्वाइस L, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ L की इक्वल है। तो इस तरीके से ये हाइपोटेनियस का लेंथ भी मिल गई। सो फाइनली वी कैन टेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया a डैश, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो ये फर्स्ट मास, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे जाएंगे हम। सो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml का स्क्वायर, प्लस सेकंड मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू में डिस्टेंस का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ L का होल स्क्वायर, प्लस ये फर्स्ट हो गया सेकंड। ना थर्ड के लिए जो डिस्टेंस है वो L प्लस L 12 के इक्वल है, सो हो जाएगा m 12 का स्क्वायर, प्लस फिर फिफ्थ के लिए m अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ L का होल स्क्वायर, एंड द लास्ट के लिए m L का स्क्वायर। बाकी जो सिक्स्थ वाला मास है वो वही उसी के अबाउट हम एक्सिस को ले रहे हैं, सो उसके लिए डिस्टेंस तो जीरो होगा,
सो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा। सो दिस विल बी गोज टू ml का स्क्वायर प्लस में अंडर 3 स्क्वायर गेट कैंसिल, सो हो जाएगा 3 ml का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 ml का स्क्वायर प्लस में 3 ml का स्क्वायर प्लस में ml का स्क्वायर। So after adding this all, we'll get 12 ml square as the required answer to this question. So according to your option B is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.